कि रेट्रोगेट प्लैनेट जिसके चार्ट में होंगे उनके इफेक्ट बहुत प्रोमिनेंट आएंगे। बात आप समझ रहे हो ना? जी भैया। उनके इफेक्ट बहुत प्रोमिनेंट आएंगे। अभी तक जो न्यूज मिला, मैंने 3 जन से और कंफर्म किया, और आज आपने भी बोला कि जो पैसे नहीं मिलने थे वो मिला। आपका भी सैटर्न रेट्रोगेट है चार्ट में। जी भैया। बात आप समझ रहे हो ना? जी। तो इसीलिए ट्रांजिट पे, प्लैनेट पे थोड़ा नजर डालनी है। इवेंट तो होगा, इवेंट हो। बिल्कुल होगा। ठीक है। जी भैया। थोड़ा सा हम नवांसा पे आज पढ़ेंगे, नवांसा चार्ट। ठीक है। जी भैया। कोई भैया मेरा, आइडिया है सचिन जी आपको नवांसा के बारे में? नहीं भैया मेरा भैया, कल परसों से ये भी हुआ है, राहु खत्म हुआ है, गुरु चालू हुआ है चंद्र में। चलो ठीक है। अभी चार्ट आपके लास्ट में वो भी लगा के थोड़ा सा इन लोगों को बता देंगे, ताकि ये भी खुश हो जाए कि इनके प्लेनेट पे कब बरसात होगी। जी भैया। मतलब आपका तो सावन आ गया, इनके सावन आया कि नहीं आया वो पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो अभी संदीप भैया ने पिछले लास्ट सालों में बहुत सारी कुंडली मैचिंग के लिए भेजी थी। मैच मेसिंग जो करवाते हैं ना हम लोग, तो जनरली लोग अष्टकूट मिलान देख लेते हैं, उस हिसाब से प्रेडिक्शन दे देते हैं, है ना? जनरली यही है ना? लेकिन स्पेशली थोड़ा नवांसा चार्ट मैं जरूर चेक करता हूँ। ठीक है। कारण क्या है, पहले के टाइम में शादी विवाह के लिए स्पेशली ये चार्ट को देखा जाता था, नवांसा चार्ट। रीजन बीइंग इज दैट, अभी आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलो, उसके बगल में D9 के बगल में लिखा होगा स्पाउस। ठीक है ना? यानी अगर शादी ब्याह करनी है तो नवांसा चार्ट एक बार लुकआउट कर लेते हैं। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ शादी ब्याह तक ही सीमित है? क्योंकि अगर ये आपके भाग्य को डिनोट कर रहा है, आपके D1 के 9th हाउस का ये DNA है, तो सिर्फ शादी ब्याह तक ही सीमित है? पहले जमाने में क्या है, स्टिल अभी भी बहुत सारे हैं कि स्पाउस जो है, वो जीवन संगिनी जो है, वो एक भाग्य का कारक मानते हैं ना, कि भाई लक्ष्मी आ रही है, जीवन भर उसके साथ कुछ होना। तो उसके आने के बाद 90% लोगों की लाइफ तो चेंज हो जाती है। आप चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगी। ठीक है ना? इसीलिए स्पेशली D9 पे फोकस किया जाता था। लेकिन अभी हम सीखने के लिए D9 में बहुत कुछ है। जैसे अभी अपने पास बेसिक टाइम नहीं है, शॉर्ट टाइम में हम लोग फास्ट फूड फूड खा रहे हैं, है ना? हिमांशु जी भी अपने शॉप में बैठ के चाय बिस्किट खा रहे हैं। टाइम नहीं है। बात आप समझो, वही मैं कह रहा हूँ। तो शॉर्ट टाइम के लिए प्लैनेट की पोटेंशियल देखने के लिए हम जल्दी से D9 देख लेंगे। बात समझ में आ गई? अगर कोई बंदा आपके पास आ रहा है काउंसलिंग के लिए, मैरिज के लिए बात कर रहा है, 7th हाउस तो आपको D1 में देखनी देखनी है, D9 के भी 7th हाउस पे आप पे नजर चली जानी चाहिए। ये तक तो सबको पता है। लेकिन अगर कोई बंदा अपने जॉब के लिए भी आ रहा है, बच्चे के लिए भी आ रहा है, कोई बीमारी के लिए भी आ रहा है, एक बार उस प्लेनेट को हम D9 में जरूर चेक करेंगे। बात आपको समझ में आ गई? बहुत बार आपको ये लगता होगा कि भाई इसके चार्ट में तो सब कुछ है लेकिन इसको फलित नहीं हो रहा है। आपने बहुत चार्ट ऐसे मिलेंगे, राजयोग, केंद्र और त्रिकोण के साथ, लेकिन वो फलित नहीं है। क्यों नहीं फलित है? क्योंकि D9 में जान गया जाके मैं। वो प्लेनेट बुरी तरह खराब हो गया, एफ्लिक्शन में आ गया। समझ में आ रही है? बहुत सारे सेलिब्रिटी को देखोगे आप, बिग शॉट्स को देखोगे, उनके बच्चे जन्म लिए हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी अभी आप यूट्यूब पे, टीवी पे देख रहे हो, उसकी एक झलक पाने के लिए मीडिया तरफ रही है, फोटो लेने के लिए, है ना? उनका D1 तो बढ़िया है, लेकिन जो फैमिली बैकग्राउंड है, जितने पैसे है, आपको नहीं लगता कि D9 भी उनका बढ़िया होगा बहुत हद होगा तक? ना।
तभी तो राजयोग भी फलित होगा ना। कुछ एक एरिया डिस्टर्ब हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यू हो सकता है, तो हो सकता है मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो। जैसे हमारे सेलिब्रिटी है, 5-6 बार उनकी शादी हो चुकी है, बहुत बड़े, है ना। तो उनका सप्तम घर पीड़ित हो सकता है या सेवेंथ लॉर्ड हो सकता है। कुछ एक ऐसे है जो गरीब पैदा लिए, लेकिन आगे चल के वो आज के दिन में किंग मेकर है। क्या लग रहा है, D1 में प्लैनेट्स हो सकता है कुछ पीड़ित अवस्था में हो, पर D9 में प्लैनेट जाके बहुत बढ़िया हो गया। इसको हम नवांशा चार्ट कहते हैं, D9, यानी आपके D1 का 9th हाउस का DNA। डिवीजन। बात आप समझ गए, यानी उस 9th हाउस को 9th बार आप तोड़ोगे तो आपको आउटपुट निकल कर आएगा। बात फाइन ट्यून कहते हैं ना, दूध को जितना मथेंगे घी निकलेगा। तो मान लो 1 किलो दूध को मथे और घी कितना निकला, भाई पूरी की पूरी दूध खत्म हो गई। हो सकता है दूध वाले पावर। ने पानी बहुत मिलाई होगी। अभी पहले दूध में तो 400 ग्राम, 350 ग्राम घी निकला होगा। अभी पानी मिला के जो दूध मिला होगा उसमें आपको 150 ग्राम ही घी मिले का, है ना। तो ये जो मिलावट का जो सिलसिला है वो D9 में फिल्टर हो जाएगा, क्योंकि डिविजनल चार्ट का सीरीज शुरू हो रहा है। षोडश वर्गा है ना, पराशर ऋषि ने बनाया, इसीलिए पराशरी जो भी कर रहे हैं उनके लिए डिविजनल चार्ट एक MRI और CT स्कैन की तरह है। इसको बिना देखे कोई प्रेडिक्शन जल्दी से नहीं देनी है। जैसे कोई प्रोफेशन के लिए भी आ गया, एक बार D9 को देख के फिर D10 देखेंगे, दशांशा चार्ट। कोई गाड़ी लेने आया है, घर लेने की बात कर रहा है, हम D1 फोर्थ में हाउस देख पोजीशन लेंगे। देख लेंगे, D9 को भी थोड़ा देख लेंगे, और फिर हम उसके चतुरांशा चार्ट में चले जाएंगे। बात आप समझ रहे हो ना। तो डिविजनल चार्ट को छोड़नी नहीं है। D9 सॉफ्टवेयर में रेडीमेड बन के आ जाते हैं। कैलकुलेशन पार्ट पे हम बाद में भी सीख लेंगे, कोई हाथी वाली बात नहीं है साइंस। सिर्फ आपको रेडीमेड चीज मिल रही है क्योंकि रेडीमेड खाने पीने की आदत हो गई है, ठीक है ना। अगर नोट्स भी बना बना के मैं देता रहूं तो बुक्स भी लेने की दरकार आपको नहीं पड़ेंगे, आप ये भी सोच रहे होंगे, क्योंकि आदत है वैसी है। लेकिन उपाय कुछ नहीं है। अभी नवांशा चार्ट काम कैसे करता है, तो मेरी लाइफ की पहली प्रेडिक्शन थी, मैंने घर में गया हुआ था और जनरली मैं चार्ट देखा, उसके सप्तम घर बहुत अच्छा था, और उनके रिलेशंस जो थे फैमिली मेंबर्स में सबके बढ़िया थे, जो मुझे भी पता था। लेकिन अचानक से मेरी नजर उसके D9 के चार्ट पे पड़ गई। सप्तम लॉर्ड के साथ 12th हाउस में था मंगल, राहु केतु के एक्सिस में। तो मैं समझ गया कि बेडरूम में इनकी कुछ तो चल रहा है। तो मैंने बोला कि बेडरूम में क्या कुछ झगड़े होते हैं क्या आपके। सामने वाला स्टंट हो गया, क्योंकि ये बात चार दीवारी के बाहर भी नहीं थी। बात आप समझ रहे हो ना। तुम्हारा D9 ने इज्जत बचा ली, यानी चीजें सही दिखती है। अभी ये काम कैसे करता है, हम इसको पढ़ते कैसे है, एज इट इज जैसे D1 आपने पढ़ा है, आपको D9 को भी ठीक वैसे ही पढ़ना है। लेकिन ये लेवल ऑफ सरफेस है। प्लेनेट हो सकता है कि पायल के कुछ एक जगह D1 में अच्छे पोजीशन में हो, लेकिन D9 में खराब हो गए। क्या बोलेंगे कि शुरुआती दौर पे आपको स्ट्रगल होंगे, लेकिन आने वाले समय में आपको जाके राहत मिल जाएगी। हम जल्दी से एक चार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि बिना चार्ट देखे आपको कुछ समझ में जल्दी आती भी नहीं है, ठीक है। ये वाली चार्ट जो है, ये चांदनी के चार्ट है, और इस चार्ट पे हम थोड़ा D9 पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम D9 के चार्ट पे डिस्कस करेंगे। जैसे हम इसके मरकरी को एक बार स्टडी करेंगे, ठीक है हिमांशु जी, समझ में आ रही है ना। एज अ प्लैनेट हम सिर्फ मरकरी को एक बार देखना चाहते हैं कि मरकरी की पोजीशन कैसी है।
ठीक है, एज अ प्लेनेट। अभी देखो क्या है, मरकरी इनके D1 में लगन में बैठा है, D9 में भी बढ़िया, लगा। ठीक है, दिग्बली है, क्योंकि भाई डायरेक्शन स्टेट बिल्कुल है। मरकरी के लिए बढ़िया है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये जिस राशि में बैठा है, थोड़ा सा मुझे दिक्कत लगा। ठीक है, मंगल की राशि। मंगल की राशि में, मंगल की राशि में आ गया तो मरकरी थोड़ा सा एफ्लिक्शन में आ गया, बिल्कुल। यानी लर्निंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लर्निंग करने में समस्या उत्पन्न करेगा। लेकिन नॉलेजेबल होगा, क्योंकि मरकरी लगन में है ना, दिग्बली है, चेष्टा पूरी है। अभी मरकरी के ट्राइन में मुझे राहु दिख गया, फिर थोड़ा मरकरी एफ्लिक्शन में आ गया, है ना। 159 बेसी हम देखते हैं चार्ट पे, 4 8 12 में। क्योंकि कंजंक्शन का पहला रूल तो हमने बताया, प्लैनेट संग में बैठा हो या फिर ट्राइन वाले एक ही गाड़ी में सवार है, इस ट्राइन को चिपक जाना है अपने साथ, ट्राइन को कभी नहीं भूलना है। अभी मैंने देखा मरकरी के ट्राइन में राहु बैठा है, ठीक है, और सैटर्न भी है। लेकिन सैटर्न यहाँ पे कोई खराब हाउसेस का लॉर्ड नहीं है, 6 8 12 का लॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये त्रिसडाया है, थर्ड लॉर्ड है ना। तो मरकरी थोड़ा सा इनके D1 चार्ट में एफ्लिक्शन में है एज अ प्लेनेट। अगर सिंपल प्रेडिक्शन में D1 से करूं, तो मरकरी को लेके मैं ये बोल सकता हूं कि मरकरी से रिलेटेड सामान, मरकरी से रिलेटेड कोई भी चीज इनके जीवन में जो है, लर्निंग है, कम्युनिकेशन है, वो क्या है, थोड़ी सी हार्शनेस, डिस्टर्ब रहेंगी। हो सकता है कंपटीशन के लिए तैयारी कर ली हो, एंड वक्त पे कोई ना कोई समस्या आ जाएगा, पढ़ने में डिले होंगी, क्योंकि सैटर्न भी है टाइम में, राहु है जो ट्रबल करेगा, इसीलिए बाहर जाके पढ़ेंगी तो बढ़िया रहेगा। लेकिन फिर भी राहु तो है ना, बड़े सोच के साथ, बड़ी लर्निंग के साथ इसको पढ़ना होगा। ठीक है, एज अ प्लैनेट मरकरी मुझे दिख गया, लेकिन अभी मैं इसको D9 में थोड़ा चेक करने जा रहा हूं कि भाई क्या आगे चल के ये स्थिति कैसी है, आगे चल के इसकी मरकरी की स्थिति कैसी है। तो मरकरी मैंने देखा D9 में इनके कर्क राशि में आ गया, मरकरी जो है वो कर्क राशि में आ गया। अभी फिर क्या हुआ, यहाँ मरकरी को ट्रबल हो गया ना, हाँ, गलत राशि में आ गया। पहले मंगल को ट्रबल हो रहा था, अब यहाँ अब मरकरी को चंद्रमा। ट्रबल हो रहा है। हम्म। घर तो इसको फिर बड़ा मिला, फर्स्ट लगन में दिग्बली, यानी बुद्धि के लिए जिद्दोजहद, पढ़ने के लिए जिद्दोजहद, लेकिन इसको फिर अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिल गया। चलो आगे देखे, आगे देखे, प्राइन भी वही। इनके साथ राहु की कंजंक्शन हो गई, यानी पहले हम जो गाड़ी में सवार थे, अब वो बेस्ट फ्रेंड हो गए, यानी सही है। ये जो सिलसिला है इसके साथ चलता रहेगा। टाइम में फिर सैटर्न आ गया, और इस बार सैटर्न जो है वो 8 लॉर्ड है। हम्म। इस बार जो सैटर्न है इसीलिए वो अष्टम घर से जुड़ा हुआ है, यानी अभी मरकरी जो है क्या हो गई, क्या हो गया रिफ्लेक्शन में आया। हिमांशु जी, सब प्रॉब्लम में आया है। प्रॉब्लम में आ गया। अभी सिंपल प्रिडिक्शन करना मैं आपको अभी से सिखाना शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी आप देखो इनकी मरकरी की ये पीढ़ी गई है, मेरी अंडरलाइन आपको दिख रही होगी तो बताना। हाँ, देखिए। 31/5 से 11/11/2024, ठीक है, पीढ़ी दिख गई। तारक, हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मैं आपको अभी, ठीक है, मिस नहीं करना बेटा, बात समझो आप। बिल्कुल बिल्कुल। गला में देखो बहुत दर्द है, उसके बाद भी मैं मूड नहीं था, मैं बोला नहीं यार आप लोग को बोला हूं तो थोड़ा सा
ठीक है नहीं ना? नहीं, ठीक। ठीक है। तो कम से कम एनर्जी की इज्जत रख लेना। ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट में आपको एक चार्ट भी डिस्कस कराऊंगा जो रिसेंटली हुई थी, और आप देखना मजे से, क्या मजे से निकलता है प्रेडिक्शन। क्या है, ठीक। इस एनर्जी से आप लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, और कुछ नहीं है, वरना ये तो बहुत मास्टरपीस है। अभी देखो, हमने बोला कि मरकरी को लेके इशू रहेगा। ठीक है हिमांशु जी, परफेक्ट है ना? क्या इशू रह सकता है? जल्दी से आप स्नैपशॉट बताओ मेरे को आप। कि बंद है, म्यूट हो आप? अनम्यूट करो आप एक बार, म्यूट हो आप, हाँ। सर जो डी वन चार्ट है उसमें 8 लॉर्ड है मरकरी। और नहीं, देखो अभी अभी अब ऐसे नहीं, अभी एज अ अच्छा। प्लेनेट बात करो आप सिर्फ। अच्छा। एज अ प्लेनेट एक मिनट बात करें, फिर हम D1 वाली आपकी थ्योरी पे आएंगे। नहीं तो ठीक फिर ठीक आप ठीक ठीक। प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। तो गलती क्या ओके होती सर। है? हाँ, सिंपल कर दो ना, जैसे बच्चे करते हैं। क्लाइंट आएंगे ना वो ज्यादा टाइम हम्म। देंगे, ना आपके पास होंगे, ना वो ज्यादा ठीक सुनना सर। चाहेंगे, आप बोलोगे हम्म। ज्यादा तो पसंद। पहले स्टार्टिंग कैसे करे, जो आपसे चिपक जाए वो। ओके। अभी मैंने बोला एज अ प्लैनेट, मैंने मरकरी की पूरी कहानी आपको बता दी D1 और D9 में। बता। D9 आपको समझ में आ गया, भाग्य का कारक है। मरकरी का भाग्य क्या दिख रहा है आपको D1 में? कैसा दिख रहा है एज अ प्लैनेट, सिर्फ बतानी है मेरे को। D9 में आपको दिख रहा है, और ये 31/5/2024 से 11/11/2024 इसकी पीडी आई थी। इस पीडी में क्या हुआ, बस स्नैपशॉट, विदाउट डिले, जल्दी जल्दी देखो क्या दिख रहा है। एज अ मरकरी प्लैनेट बोलना है आपको। आपको माइक दे दिया गया है, मरकरी की रिलेशन बता दी गई है D1 और D9 में। अब आप बोलना शुरू करो मरकरी के बारे में। वो पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट रहेगा, एंजॉयमेंट में रहेगा, और माने हाँ उसी बताइए। समय उनका एंजॉयमेंट का टाइम बहुत अच्छा जाएगा। और वो पढ़ाई करने के भी थोड़ा मन करेगा कि कैसे पढ़ेंगे, वो भी मन करेगा एज ए प्लानिट। और हाउस का भी जो जो लॉट है उनका भी उनका फायदा होगा। और 8 लॉट और 11th लॉट होने के कारण 11th का तो गेन होगा, लेकिन 8 के होने के कारण पेन भी होगा। लेकिन राशि भी और 8 नंबर राशि में है, मार्स की राशि में है। वो थोड़ा तो अच्छा भी नहीं रहने देगा। भी आप देखो, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि एज अ मरकरी कैसा दिखता है। आपको शुरुआत ऐसे करनी चाहिए कि भाई इनका एज कितना है। भाई क्लाइंट सामने है ना, अभी ये पढ़ने लिखने की बात हो रही है ना? हम्म। एज अ, यही कोई अगर बड़ा व्यापारी आता तो मैं उसके बिजनेस की पहले बात करता। बिल्कुल। बात समझ में आ रही है तारक? बिल्कुल। तो पढ़ने लिखने के लिए मरकरी जो है लगन में बैठा है, दिग्बली है। अच्छा ठीक है, पढ़ाई। पढ़ने के लिए अच्छा है। लेकिन क्या, राहु हम्म। है, हम्म। संग में राहु है। ठीक है, क्या पढ़ते पढ़ते क्या होगा तारक? माइंड को डिस्टर्बेंस। फ्लक्चुएट करेगा। हम्म। माइंड को फ्लक्चुएट करेगा, राहु है भाई। इल्यूजन क्रिएट करेगा। हम्म। ठीक है ना? कैसा इल्यूशन क्रिएट करेगा? ये करते हैं, वो करते हैं, क्या करते हैं, विजन क्लियर करने नहीं देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि आप फॉरेन में जाके तो पढ़ नहीं रहे हो, फॉरेन की पढ़ाई तो नहीं कर रहे बिल्कुल। हो। जैसे बिल्कुल। मेरी बेटी का मरकरी के संग राहु है, जैसे राहु लगन में है मरकरी के हाउस में। बात समझना। हम्म। तो कहीं ना कहीं मरकरी राहु उसका भी बन रहा है ना, बिल्कुल। तो फ्रेंच पढ़ रही है, उसका हम्म। एक लैंग्वेज फ्रेंच है। कैसा लगता है तारक अब? उसको तो मैंने नहीं बोला, वो स्कूल वाले ने प्रोवाइड करवाया। हम्म। तो राहु यूटिलाइज हो रहा है ना? हम्म। यहाँ राहु तो यूटिलाइज नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। बात आप समझने की कोशिश करो आप। तो हम्म। मरकरी क्या इल्यूशन क्रिएट कर रहा है पढ़ने के लिए? हम्म। क्योंकि वो क्यों, कारक क्या है मरकरी का? अभी एजुकेशन है। थोड़ा सा उम्र ज्यादा एडुकेशन। हो जाएंगे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम्म। वाली बात करेंगे,
फिर थोड़ी सी ज्यादा हो जाएंगे तो हम बिजनेस की बात करेंगे। बिल्कुल। ये एज टू एज चलता रहेगा, मतलब एज अ प्लैनेट वो मरकरी ही है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एक दौर निकलता जाएगा वो रूप बदलता जाएगा, स्वरूप बदलता जाएगा। ठीक है, तो मरकरी के लिए बहुत अच्छी हमने पढ़ लिया कि राहु के साथ इसकी है, और सैटर्न भी इसके संग में है जो थर्ड लॉर्ड है, यानी बदल बदल के पढ़ना होगा। ऑनलाइन पढ़े तो बढ़िया है, घर से दूर जाके पढ़े तो बढ़िया है। ठीक है, लेकिन फिर भी मरकरी एफ्लिक्शन में मुझे दिख रहा है अंदर से, मतलब पढ़ने की शौक तो मुझे बहुत है, इच्छा भी मेरी प्रबल है क्योंकि फर्स्ट हाउस में है, और पढ़ती भी हूं मैं, दिग्बली भी है, लेकिन राहु से एफ्लिक्शन है। ठीक है, चलो आगे इनकी जर्नी देखते कैसी है। तो जब D9 में गए फिर मरकरी राहु आ गया, यानी ये जो सिस्टम बना के आई थी, ये जो इल्यूशन बनाकर आई थी, वो आगे भी मेंटेन्ड है, प्लैनेट बिल्कुल। फिर एफ्लिक्शन में है। बात आपको समझ में आ रही है? फिर एफ्लिक्शन में है, यानी मरकरी एफ्लिक्शन में है, ये बात मुझे इसके चार्ट में दिख गई। अभी किसी का मरकरी एफ्लिक्शन में हो, उसको दो चीज सबसे पहले बोलनी है हिमांशु जी, जी ज्यादा सर। नहीं बोलना है। कम्युनिकेशन, काल पुरुष की तीसरे घर की लॉर्ड है, बिल्कुल नहीं। आपका बोलना ही आपके लिए खतरनाक है, विश्वास कर लो आप। और आपको पता नहीं चलता कि आप कब क्या बोल देते हो। ये सही बात। बहुत डीप स्टडी किया हुआ है, बड़े बड़े महानुभव से लिया हुआ ज्ञान बता रहा हूं मैं। बिल्कुल बहुत सर। बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तपस्या करके जो अनुभव किया, उन्होंने शेयर किया, उन्होंने एक लाइव एग्जांपल के साथ बताया, और मैंने इसको जब लगाया तो मैंने पाया बिल्कुल ये सही है। मरकरी अगर एप्लीकेशन में हो, आपको बोलना नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है, बुद्धि ज्यादा नहीं लगाना है। क्यों? एफ्लिक्शन में है ना, सही समय में बुद्धि काम नहीं करेगा। हमेशा दूसरों की राय जरूर लिया करो। ये तो समझ में आ गई। अभी बात मरकरी की हो रही है, एज वाइज हो रही है, पढ़ाई की हो रही है। ठीक है, अभी मरकरी की पीढ़ी आ गई 31/5/2024 से 11/4/2024, यानी इस दौर में मरकरी जब आया तो मरकरी क्या किया होगा भाई? मरकरी का पीरियड आया, मरकरी का समय आया, मरकरी का टाइम आया, और मरकरी मुझे एप्लीकेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है हिमांशु जी? फ्रेंड्स के साथ मस्ती। अरे नहीं यार तारक, ये भी देखो मैंने क्या बोला। अभी मरकरी एफ्लिक्शन में है, हम्म। बात पढ़ाई की हो रही है, पंचम घर से राहु की कनेक्शन बन रही अच्छा। है ना। D9 में कंटिन्यूशन फेज पे है ये। बिल्कुल। पढ़ने को लेके होगा कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। जोर से शिल्पी, थोड़ा जोर से। मतलब पढ़ने को लेके ये होगा कि ये भी मैं कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी, पढ़ लूंगी। मतलब कई चीज में एक साथ मन करेगा। मन करेगा, ठीक है। और क्या मन करेगा? पढ़ाई कैसे करे? ऑनलाइन। थोड़ा सा ऊपर आइए, थोड़ा तक राहु तक तो पहुंचे हैं, लेकिन और थोड़ा ऊपर आइयो। बड़ा करे, अनकन्वेंशनल, मतलब अलग तरह का कुछ पढ़ना अलग चाहता करे, थोड़ा बड़ा करे, हूँ। बड़ा करे। हम्म। जो थोड़ा लीग बड़ा से करे। हटके हो, मतलब डिफरेंट। बड़ा करना है, बड़ा करना है। बड़े की जद्दोजहद लगी है, लेकिन यहाँ मरकरी एफ्लिक्शन में है, तो क्या ये कर नहीं होगा? पाएंगे। वेरी गुड। अभी देखो क्या है, अब आप आ जाओ हाउस लॉट पे। अभी आपने जो हाँ हाँ। शुरुआत की थी ना, उसको अब यूज करना है ओके। कंफर्मेशन के लिए। तब समझ में आपकी पूरी स्टोरी आएगी। पिक्चर जब बनते हैं ना, एक स्टिंग होती है ना पिक्चर की भी। अब आपकी हम्म। सीक्वेंस लगेगी कि सर, फर्स्ट हाउस D1 में मरकरी इनका 8 लॉर्ड है। ठीक और है, अपने से छटा गया है। ठीक है। अभी D9 में आ जाते हैं, वहाँ पर यहाँ 12th 12th लॉर्ड है। लॉर्ड है। ठीक है, 12 सैटर्न और थर्ड का है। जो टाइम में है वो 8 लॉर्ड भी है,
बिल्कुल है। शनि। बात आपको समझ में आ गई? अब वापस डी एट वन से लॉर्ड का प्रिडिक्शन कनेक्शन बना करते हुआ हैं। है। डी वन से प्रिडिक्शन करते हैं। इस दशा में एजुकेशन को लेके कुछ ब्रेक लगा होगा। बिल्कुल। जिद्दोजहद तो पूरी है, चेष्टा बल पूरी है। मैं बार बार एक शब्द यूज कर रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी में शब्द बहुत बड़े मायने होते हैं, चाहे वो क्लाइंट के हो या नेचर के हो। जिद्दोजहद बहुत जरूर ज्यादा होगा। क्यों? मरकरी फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, वो भी दिग्बली है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रहा है दिग्बली मरकरी को। कोशिशें पूरी करना तो है। चाहता है। ऐसा हाँ। नहीं है कि मुंगरी लाल की तरह सोया हुआ है चद्दर ओढ़ के। मेहनत भी करी होगी। जिद्दोजहद पूरी लगा रही है, लेकिन सफलता बिल्कुल। नहीं मिल रही है। क्यों? एफ्लिक्शन में है। ठीक है। रिफ्लेक्शन। अभी इसी मरकरी की पीढ़ी में और एक प्रेडिक्शन दे देते हैं थोड़ी सी। अभी आपने हाउसेस की बात की, तो डिस्टर्ब तो हुआ होगा, थोड़ा सा वाद विवाद भी हुआ होगा। अब वाद विवाद या डिफरेंसेस किसके साथ हुआ होगा? फ्रेंड सर्किल या जो भी, हाँ सोशल सर्किल में जो भी लोग होंगे उनसे। हम्म, हम्म। थोड़ा सा आगे आओ। अभी आपने बोला कि सर एट लॉर्ड मेरा मरकरी है मदर से। D1। मदर से। मदर से। हो सकता है। और थोड़ा सा डीप सेटन में आओ। फोर्थ लॉर्ड है इसलिए। देखो अभी सैटर्न D1 में फोर्थ लॉर्ड है, तो नाइन्थ में बैठा है। हाँ। पिता। बात आप समझो। बस। अभी आपने ठीक बोला कि फादर से थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा होंगे, क्योंकि D9 में आपने देखा यहाँ फादर का जो उसमें भी एट सेम लॉर्ड है पोजीशन। नाइन्थ में चला गया। अब वो एट लॉर्ड इनके फादर हो गए, पर डी बिल्कुल। नाइन में मदर तो सपोर्ट कर रही। बात आप समझो। फादर जो है एट लॉर्ड बन के नाइन्थ में आ गए और ट्राइन में आ गए। यानी 31/5/2024 से 11/11/2024 जो होगा, वो एजुकेशन से लेके होगा, एजुकेशन में डिस्टरबेंस को लेके होगा। अब फादर से अगर मैं प्रेडिक्शन करूं एज अ फादर, क्योंकि हम एक ही चार्ट को जितनी बार घुमाएंगे उतनी फाइन ट्यून रिसर्च निकलेगी, तो फादर से डिफरेंस तो रहा होगा। लेकिन अगर मैं फादर के लिए प्रेडिक्शन करूं, उनका ये समय कैसा बीता होगा, उनके लिए भी स्ट्रगलफुल रहा होगा ये टाइम पूरी। हाँ। राव। बात आप समझ रहे हो? तारक, क्योंकि एट हाउस के लॉर्ड। हम्म। समझ में आ रहा भाई? हाँ हाँ। एक एक स्ट्रिंग जो है आपको धीरे धीरे समझना है, उतावलापन नहीं। अगर प्लेनेट की बात करें, कुछ भी, जैसे अगर कोई रिलेशनशिप की बात कर रहा हो, या फिर वीनस को ही आप पकड़ लेते किसी के चार्ट पे, वो भले किसी हाउस का लॉर्ड हो, है तो पैसे का कारक, है तो वाइफ का कारक। अगर प्लेनेट हिसाब से हम पढ़े वीनस को, किसी के भी, और वो एफ्लिक्शन में है, और D9 में भी एफ्लिक्शन में आ रही है, तो उसकी पीडी एडी में बोल देना कि सर पैसे से या वाइफ से दिक्कत होगी, तो इमीडिएट बोल देना सर। अभी हाउस लॉर्ड कौन कौन से है वो रोल करेंगे। अगर तीसरा घर आ रहा है तो भाई को लेकर झगड़ा हो रहा होगा वाइफ के साथ। 11वां घर आ रहा है तो सोसाइटी समाज फ्रेंड्स के लेके आ रहा है। नाइन्थ हाउस आ रहा है तो फादर से लेके वाइफ के साथ हो रही होगी। बात आप समझ रहे हो? कारक मत मिस करना। शुरुआत आपको ऐसे करोगे तो आप चीजों को पकड़ पाओगे। क्योंकि मैंने क्या बोला, मास्टरी इसी पे है। अक्सर लोग बोलते हैं, सर आपको दिख कैसे जाता है? आप देखते गलत हो, और कुछ नहीं आता आपको भी पूरा है। पैटर्न कनेक्ट करना पहले है। सीख लो आप। एक बढ़िया बता रही हूँ मानसू जी, बात समझो, इसको अदरवाइज लेने की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं सर, सही क्योंकि है तो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में देखना सबको आता है, पर दिखता क्या है ये सबको नहीं आ रहा है। वो बता रहा है
वो इमीडिएट बता रहा है। तो ये तो हो गए भाग्य की बात। भी देखो, जर्नी आगे की करते हैं अब थोड़ी सी, है ना, क्योंकि ये मरकरी तो एडीपीडी में आती रहेंगी बार बार, बारंबार, क्योंकि पीछा तो नहीं छूटेगा। तो ये आगे चल के क्या करने वाला है, यानी मरकरी की जब जब पीडी एडी आएगी तब तक फादर को प्रॉब्लम रहेगा। बात समझ में आ गई? तारक कल का कौन सा नक्षत्र था? काल केतु का था। परसों कौन सा नक्षत्र था? आज 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 विनस का है। परसों 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 तो उसके मार्करी था। ठीक है। तो अभी चांदनी बताएगी 2 दिन पहले, मतलब कल छोड़ के, अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, फिर भी एक थोड़ा आज सा डे। लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। जब बुध का नक्षत्र आया, रेवती, रेवती आया होगा, हाँ लास्ट। हाँ रेवती था। ठीक है ना। तो ये 2 दिन में आप कैसा स्टडी हुई आपकी? अगर एस्ट्रोलॉजी हुई होगी तो बढ़िया हुई होगी, क्योंकि अष्टम घर से कनेक्शन है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, फादर को लेके या फादर को कोई बात पे इशू रहा होगा। बात आप समझ रहे हो? फादर को लेके या फादर से इशू रहा होगा। और इशू इनको भी इफेक्ट क्यों पड़ेगा? क्योंकि 8 लॉर्ड फर्स्ट में है, यानी देहा, बॉडी, सेल्फ कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। ठीक है। चांदनी, हाँ भैया, कल 2 दिन पहले पापा के सर पे थोड़ा चोट लग गया था। समझ में आ गई हिमांशु जी? हाँ सर, कुछ हमने जबकि देखा? ना तो पीडीए है ना कुछ है, फिर भी। बिल्कुल है ना। कारण बता दे रहा हूं मैं आपको 2 फॉर्मूला बार बार चीख चीख के बता रहा हूं, चीख चीख के बता रहा हूं। अगर कोई पाकिस्तान से आएगा, तालिबान से आएगा, बात तो समझो वैसा तो ही क्या लगाएगा, लाएगा? कोई बम अमेरिका से गोला लाएगा बारूद। तो डॉलर लाएगा। बिल्कुल। वो गुण नहीं छूट सकता। मथुरा से लाएगा तो पेड़े लाएंगे। पेड़ लाएगा। बात आप समझने की कोशिश करो ना। सही बात। यानी फादर नेचर है को सर उसका, कष्ट। तो वो तो आएगा साथ। अभी मैं क्या बोला कि फादर को चोट लग गई, ठीक है, तो हाँ। फादर से विवाद होने से बच गया, नहीं तो फादर से बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता। अब आप रिवर्स इंजीनियरिंग समझ रहे हो? ये रिवर्स इंजीनियरिंग है कि ये हुआ तो हुआ, इसका नहीं होता तो इम्पैक्ट क्या होता, वो भी होता। क्यों? इन केस फादर ने कुछ ऐसा कर्म या ऐसी एक्टिविटी में हो जाते तो वो चोट से बच सकते थे। लेकिन नक्षत्र है ना, वो तो इम्पैक्ट कुछ ना कुछ डालेगा। तो इम्पैक्ट आएगा। कुछ तो लेके जाएगा, आया है तो भुगतान तो करके जाएगा। आया है, कुछ तो लेकर जाएगा। बात सिंपल सा है। सही। प्लेनेट को हमें ऐसे ही चेक करनी है। 2 चीज सबसे मेन और अहम सूत्र में, और आपको एक दे दे रहा हूं, आप अपने अपने चार्ट पे भी देख लेना। D1 को कभी भूलना नहीं है, इम्पैक्ट वहीं से आएंगी। लेकिन D9 का लगन जो उदय हुआ है, उसको भी फोकस रखना है, उसको भी फोकस रखना है। जैसे इनके D9 में कौन सा लगन उदय हुआ है? कर्क लग। कर्क लगन है। अब ये कर्क लगन या कर्क राशि जो है, ये D1 में कौन से हाउस पे आ रही है इनकी? 9th हाउस। 9th हाउस पे आ रही है। यानी अगर आप इनको अच्छी है। बोलोगे, हाउस वाइज तो बढ़िया है, लेकिन एज अ हाँ। जीव ये क्या हाँ। एक्सपीरियंस करना चाहती है, और अगर वो करे तो बढ़िया है। जैसे अगर 9th हाउस में बोलूं तो हायर लर्निंग बोलते हैं। बिल्कुल। हायर लर्निंग का बहुत शौक है, करना है।
ठीक है चांदनी? जी एक भैया। एक चीज आपको डिकोड करूंगा। बात समझ लो आप। क्या चाहिए? हायर लर्निंग चाहिए। 9th हाउस भाग्य का है। मेरा भी भाग्य कब उदय हो जाए, कब बड़ा उदय हो जाए। ठीक है। अभी एक्टिवेट कैसे होगा? कुछ नहीं। मेरी तो पहले दिन से प्रेडिक्शन थी, लेकिन क्या है ना हिमांशु जी, फिर सस्ती प्रेडिक्शन लोग को समझ में नहीं आती है। पैसे देके समझ में आता पैसे है। देके समझ में आते हैं। जैसे मैं दे रहा हूँ बाकियों को, तो उनको समझ में बहुत आ रही है। सर आप कहाँ हो, कब मिलोगे, फिर कब हाँ। बताओ। आ जाओ, मैं आ ही रहा हूँ, गाड़ी भेज रहा हूँ, मेरी बात समझो आप। क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं ना, हम्म, उनको कीमत समझ में आ रही है। सही है। अभी क्या है, मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, मोर यू लर्न मोर यू गेन। अरे बाबा, नॉलेज होगा तभी तो हायर नॉलेज होगी। हायर नॉलेज होगी तभी तो आप कोई बड़ा गुरु स्पिरिचुअल बनोगी, 9th हाउस। तभी तो कोई बहुत बड़ा आप कंसल्टेंसी दे पाओगे। तभी यस। तो भाग्य सपोर्ट करेगा। मुझे भी तो आपके 9th हाउस ही हुआ है, D9 में। हाँ। फादर के साथ एथिक्स मेंटेन करनी है। क्या करनी है? एथिक्स मेंटेन। क्योंकि 4 8 12 का वॉटरी साइन इनका D1 में भी है, D9 में भी है। फादर से तो बॉन्डिंग अच्छी है, लेकिन क्या डिफरेंस ओपिनियन भी हमेशा बना रहेगा। बात बात पे तर्क वितर्क ज्यादा रहेगा। चीजों को ऐसे ही समझना है, एज अ प्लेनेट वाइज। बात आपको समझ में आ गई? पायल, जी सर। समझ में आ रही है? जी सर। नवांसा सीरीज चालू हो गई है, डिविजनल चार्ट के जितने भी है। जी। D1 के 9th हाउस का DNA हो रही है, स्कैनिंग हो रही है। जी। इस नवांसा को हम लोग शादी में भी देखेंगे, बाकी चीजों में भी देखेंगे। हर चीज में एक बार नजर जरूर डालेंगे। जी। बात आप समझ गए? ऐसे आपको पढ़ना है। अगर आप इसको मिस कर जाओगे तो फिर काम नहीं बनेगा। इससे फाइन ट्यून प्रेडिक्शन आप नहीं निकाल पाओगे। अगर इसको पढ़ लोगे तो चीजें आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगी। शिल्पी, हाँ भैया। समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। चलो पूरा कर देते हैं अभी। क्योंकि थोड़ा भी मिस आप लोगों ने कर दिया तो बहुत बड़ा एसेंस आप मिस कर जाओगे। सर आप एक चैट और डिस्कस कर सकते हैं क्या? बस दूसरा चार्ट लगा ही दिया मैंने। आपकी मन की बात में पढ़ लिया। ठीक है। अभी इस चार्ट पे हम एक प्लैनेट को स्टडी करेंगे। ठीक है। कौन सी प्लैनेट पढ़े? सचिन जी, जी भैया। आप ही की चार्ट है, बताइए कौन सा प्लैनेट को पढ़ना चाहोगे आप? हम्म, क्योंकि प्लैनेट तो आपके ऐसे बैठे हुए सिकुड़ के जैसे निकलना नहीं चाहते, फेविकॉल वाली चिपक है। सब एक ही जगह बैठ गए। जी भैया। जुपिटर की इनकी पीडी स्टार्ट हुई थी जुपिटर। हाँ, कल से हो जाएगी। कल से जुपिटर हो जाएगी। ठीक है। जुपिटर पढ़ते हैं। जी भैया। ठीक है। अभी D1 में एज अ प्लैनेट जुपिटर कैसा दिख रहा है शिल्पी? 8th हाउस में कंफर्टेबल नहीं दिख रहा है। 8th हाउस में देखो, मैं एक बार बता रहा हूँ
कि मैंने आपको 6 8 12 त्रिक भाव के बारे में बताया, पर ऐसे झट से किसी को नहीं बोल देना कि 8 हाउस में अच्छा नहीं दिख रहा है। 8 हाउस वाकई हम्म इन्वायरमेंट खराब है, नो डाउट, लेकिन प्लेनेट क्या हम्म 8 हाउस में जाने से ही सिर्फ खराब हो जाएगा? नहीं। तो फिर उसके साथ और भी फीचर्स है ना, हम्म के साथ आगे कंटिन्यू कीजिए आप, उसके साथ आप आगे कंटिन्यू फॉर्म में आप रहिए, ठीक है। हम्म जुपिटर 8 हाउस में आपने बोला आ गया, ठीक है। लॉर्ड कहाँ का जुपिटर है? सेकंड 11 और और 11। सेकंड का। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कोई हाउस का हो। एज अ प्लेनेट जुपिटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? शिल्पी, हाँ भैया। ये क्लास 1 के क्वेश्चंस है। एज अ प्लेनेट जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करता है? विशाल, तो सुख समृद्धि ग्रोथ इस तरह से कर सकते। सबसे पहले जुपिटर जीव कारक है, जीव कारक है। आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है एज अ जीव। बात आपको समझ में आ गई? सबसे पहले जुपिटर आपका विजडम है, जीवता आपका लक है, आपका भाग्य है, और संतति है, संतान का कारक है। संतान। किसी का जुपिटर खराब हो जाएगा, आपके कुंडली में 5 से 6 घर खराब हो जाएंगे, आप समझ 3 लेना। जगह देखता है और जाने कितने वो कारक है। बात आप समझो, ठीक है ना। दूसरे घर का कारक है, पंचम घर का कारक है, नाइन्थ पंचम हाउस का का है, कारक है, नवम 11th का है, हाउस का कारक है। 11 का है। बात आप समझते जाओ आप, बहुत चीज खराब हो जाएगी। एज अ जीव जुपिटर की बात हो रही है, क्यों? आपको स्टार्टिंग प्लैनेट पकड़ना है, क्योंकि हम प्लैनेट को यूज कर रहे हैं। अभी जुपिटर अष्टम में बैठा है, चलो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन क्या वाकई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है? अष्टम में बैठने से प्लैनेट उतना खराब थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन वो किसके घर में बैठे हैं? बुध के घर में। बुद्ध के घर अब में है। जीव क्या है? कंफर्टेबल नहीं है। ऊपर से शनि सैटर्न के साथ है। प्रेशर देता है। सैटर्न इज प्रेशर, सैटर्न इज साथ में दुख, 5 5 प्लैनेट के सैटर्न इज एक्सपेक्ट ग्लिफ, भी है। सैटर्न इज मेहनत। हम्म बात आप समझो। वो भी सैटर्न 12th आया कहाँ से है? नॉर्थ कोरिया 12th से लॉर्ड है। आया, और नॉर्थ कोरिया से आया है, क्लोज ठीक है। एज ए, कंजक्शन है सर। मेरी बात समझो आप, एकदम ठीक है। एज ए जीव दिक्कत में है, मुझे दिख गया। अगर हम D1 को ही पढ़ना शुरू करें, फर्स्ट लॉर्ड इन 8 विथ 12th लॉर्ड, फर्स्ट और 12th का कंजंक्शन बोला, फर्स्ट लॉर्ड सॉरी, फर्स्ट लॉर्ड 8 में आ गया सेकंड लॉर्ड के साथ, सारा जीवन फैमिली वेल्थ इसके पीछे ही रह रह के खत्म हो जानी है। बात आप समझ में आ गया? लेकिन मुझे सिर्फ प्लेनेट को पढ़ना है। यहाँ जुपिटर अनकंफर्टेबल है, जुपिटर थोड़ी सी पीड़ित अवस्था में आ गया, ठीक है ना। अब इसकी नवांसा पोजीशन देखते हैं D9 में, कि ये वाकई क्या आगे चल के ये थोड़ा ठीक हुआ ना खराब हो गया। थोड़ा सा तो जुपिटर चला गया यहाँ पे 11th हाउस में, 11 थोड़ा ठीक हुआ। थोड़ा ठीक हो गया। किसके घर में गया? मार्स दोस्त के। के घर में चल गया, मंगल दोस्त के। के घर में गया, थोड़ा और ठीक हो गया। हम्म, किसके संग गया? सैटर्न सैटर्न के संग गया, जो 9th न्यूट्रल लॉर्ड है। प्लेनेट है तो न्यूट्रल, लेकिन यह है तो 8 लॉर्ड। यानी पीड़ा जो है, अगर ये हॉस्पिटल में भी स्टिल एडमिट है ना, तो भी कोई तो खर्चे भी करने आराम को नहीं है। हो जाएंगे। भैया बिल आया हुआ उसकी पेमेंट कर दे थोड़ा, फिर जमा आप चले जाना हॉस्पिटल। सही बात। बात आप समझ रहे हो? कुछ खर्चे है उसको करके जाओ हॉस्पिटल,
मतलब चैन से लोग नहीं बोलते यार, चैन से बढ़ने भी नहीं देते हैं। ये जो शब्द आप सुनते हो, ये सचिन जी पे फिट बैठेगा। यहाँ तो गेंस की बात कर रहा है वो, लेकिन अष्टमगढ़ पीछा नहीं छोड़ रहा है। एट हाउस पीछा नहीं पीछा छोड़ नहीं रहा है। छोड़। तो जुपिटर आगे जाके भी एज अ जीव कारक थोड़ा सा डिस्टर्ब है। यानी अभी पीडी आ गई है 18/7, जुपिटर की आ गई। ठीक है, आज कितनी तारीख है? आज 19 हो गया। कल से चालू हो गई है। हाँ अभी यहाँ पे 11th लॉर्ड 8 में बैठा है, और D9 में 11th में बेटा। 11th में बैठ गया। क्या कुछ समझ में आ रही हिमांशु जी? गेंस की बात कर रहा है। हाँ सर, मिल तो गेम्स हो सकता है। सडन सडन ऑफ गेन। सडन ऑफ गेन, सडन बहुत गेम तो अच्छा शब्द यूज किया। वाई सडन? क्योंकि 8वां इन्वॉल्व है 8 लोड है। यहाँ एट पे भी, एट हाउस से। मेरे D1 में भी और D12 में भी। सडन क्यों? जिसकी आशा नहीं की है, जिसकी, 8 से ही ना भैया सडन ऑफ गेन और लॉस दोनों आता है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सडननेस, सडननेस। अचानक जीवन में हम्म। अकस्मात कुछ भी होगा। अचानक बिजली गिर गई, अष्टम घर से गिर गई। अचानक गड्ढे में गिर गए, अष्टम घर में गिर गए। अचानक एक्सीडेंट हो गया, अष्टम घर में गिर गए। अचानक कुछ हो गया, अचानक लॉटरी लग गई, अष्टम घर से लग गई। अचानक पुश्तैनी संपत्ति मिल गई, अष्टम घर से मिल गई। ये जो अचानक वाला शब्द है ना जीवन में, वो 8 हाउस है, और इनके साथ हमेशा अचानक ही चलता रहेगा। बात समझे आप? जब भी ज्यादा फायदा सोचेंगे, वो इनको नुकसान कर देगा, नहीं देगा। क्योंकि इनके सारे प्लैनेट्स 8 और सेकंड आमने सामने हैं। गेंस की बात कर रहा है, यानी 2 महीना ये गेंस तो देगा। ये बात तो समझ में आ गई। की आ गई, पूरी आ गई, ठीक है। लेकिन आया ये अष्टम से है बाबा। प्रॉब्लम भी देगा। वो जो नहीं, प्रॉब्लम उतनी नहीं देगा, लेकिन प्रॉब्लम का जो असर है ना, इफेक्ट, वो रहेगा। वो जाने वाला नहीं है कि बहुत शांति से एकदम सी बीच पे अपना नारियल पानी पी रहा है। नहीं 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 सर, वो मजा सर नहीं। ये 8 से जुड़े हुए हैं इसलिए कम देगा। देखो अभी क्या है, झट से ऐसे शब्द नहीं बोलना। रीजन भी अच्छा, नहीं बता रहा हूं मैं मतलब आपको। अगर ये एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं अगर ये मेडिकल फील्ड में होते, तो भी ठीक था। साइंटिस्ट होते, तो भी ठीक था। बात समझो ना, तब आप बोल सकते थे, बात ये समझो आप मेरी। लेकिन 8 हाउस की बहुत ज्यादा एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं है ना। हो। थोड़ी सी 4 पन्ना किताबें हम एस्ट्रोलॉजी का पढ़ के अपने आप बिल्कुल को 8 बिल्कुल। हाउस का जमाई मान लेते हैं। सही बात सर। बात आप समझो आप, ठीक है। ये वही बात हो गया कि आप किसी शहर के जमाई हो, और पूरा शहर आपको जमाई की बुला रहा है। यानी सबके घर मान के तो जमाई आप हो नहीं, हो नहीं। सबकी वसीयत तो मिलेगी नहीं, सबके लिफाफे मिलेंगे नहीं, लेकिन झूठ मूठ का सही नाम बात। लगा हुआ है। हाँ बात आप समझ रहे हो? वो समझ गया अष्टम सर। घर है, लेकिन केन्स की बात ये कर रहा है। 11th हाउस, यहाँ भी 11th लॉर्ड है, और यहाँ भी है। यानी ये 2 महीना गेंस तो देंगे। जैसे, अब गेंस कैसे देंगे? पॉइंट टू बी जहाँ नोटेड। का लोड होगा वो। जहां का लॉर्ड होगा, एकदम सही बोला आपने। और जिसके संग में कंजंक्शन है, जैसे बिल्कुल अभी सर। जुपिटर बैठा तो सेटल। 8 हाउस में है, अपने दूसरे घर को देख रहा है, धन भाव को। हम्म बढ़िया है ना? बिल्कुल। एक्सपेक्टिंग इज ओन हाउस। ओन हाउस। देख रहा है, बढ़िया दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, कोई डाउट नहीं है। नहीं है। अभी D9 में आ जाते हैं। D9 में जुपिटर आ गया 11th पे। हम्म, यहाँ भी गेंस की बात ही तो कर रहा है। बिल्कुल करा। लेकिन मैं बोलूंगा ये गेंस इनके बच्चों की वजह से भी आ रही है, क्योंकि फिफ्थ एक्सपेक्ट, 7th एक्सपेक्ट उसके 5th हाउस पे आ रही है डायरेक्ट 180 की। नवांशा ठीक में। है, नवंसा में, और वो 8 लॉर्ड के साथ है। तो हो सकता है कि हाँ सर। बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ओके। क्योंकि ये 8 से कनेक्शन बना रहा है, गेन्स विथ पेन। बिल्कुल। समझ में आ रही है बात आपको?
बच्चे दूर हो तो बढ़िया है, लेकिन बच्चों के साथ अगर कुछ है, सर्दी हो गई, कुछ तबीयत खराब हो गए, कुछ चोटें लग गई, बच्चे अटेंशन नहीं दे पा रहे, अटेंशन नहीं ले रहे, बात आप समझ लो, क्योंकि 8 के साथ कनेक्शन बना हुआ है। ठीक है, अभी जुपिटर जो है यहाँ पे 7th हाउस लॉर्ड भी है नवांसा में, और D1 में भी 7th लॉर्ड को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो कुछ वाइफ से बातें होनी चाहिए, वाइफ को लेके कुछ होनी चाहिए, बात आप समझ रहे हो, कुछ वाइफ को गेन्स या पेन, पेन घर में बैठा है, गेन्स का लॉर्ड है, D9 में गेन्स पे बैठ गया पेन के साथ, सचिन जी जी भैया, क्या हो रहा है? दोनों भी चल रहा है भैया। दोनों चल रहा है, तो जी यानी आपके लाइफ में जब भी गेम्स आए तो खुश नहीं होना है, पेन संग में पीछे आ रही है। जी भैया। समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भैया। 2 महीना गेम्स तो है, विथ पेन है। ये मैं आपको, जैसे चांदनी को मैंने बोला कि जितना पढ़ेगी उतना बढ़ेगी, मैं भी आपको वही कह रहा था कि सर बदलते रहो, एस्ट्रोलॉजी में पूरी तरह आ जाओ, पूरी तरह आ जाओ, आप वास्तु करो नो डाउट, लेकिन विदाउट एस्ट्रोलॉजी एक समय के बाद दिक्कत देना शुरू कर देगी। बात आप समझ सर गए? वास्तु मैंने, 4th हाउस से करते हैं। देखो सर, हाउस वाइज अगर आप बात करोगे, एज अ प्लैनेट हम मंगल को लेते हैं, ठीक है, और एज अ हाउस अगर आप लोगे तो 10th का 4th के साथ कनेक्शन बढ़िया है, कर्म आपके भाई घर से जुड़ना चाहिए ना, चौथे घर का मालिक, और अगर मंगल भी कहीं भी कनेक्शन हो गई शनि के साथ, आप बिंदास बोल दो, भले वो कोई घर में बन रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई शिल्पी? हाँ भैया। पायल, जी सर। अब समझ में आ गया, एक चार्ट और लगा दिया तो बताइए। तारक हम्म। दादा, हाँ जी। ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलिए, क्योंकि मंगल मंगल हाँ भी बोलिए एक्सपेक्ट बोलिए। कर, हाँ, D9 में मंगल भी एक्सपेक्ट कर रहा है, जो अरे 6 दादा, हाउस का सब मतलब भी है। सब अगर आप डाल देगा तो ये लोग कंफ्यूज हो जाए, अभी नहीं, मैंने क्या बोला, बेसिक चीज को पहले पकड़ो ठीक। आप बेसिक को पकड़ के रखो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है। बेसिक चीज को पकड़ रखो, नहीं तो बहुत चीज निकलेगा, बात समझो आप, बहुत चीजें निकलेंगे। जैसे गेंस तो हुआ है, पुराने पैसे आए हैं, ठीक है ना, हम्म। पर व्हाट टाइप ऑफ पैसे? 8 वो हाउस। क्लाइंट वो क्लाइंट जो एथिक्स वाले नहीं है, ठीक है ना, बाकी बाद में, सब अभी नहीं समझनी है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है ठीक है। आप इस पे डिकोड करो ना, नहीं तो सीख नहीं पाओगे फिर आप। मतलब जिसका पीडी चलेगा, उनका ट्राइन का भी जो 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 प्लानेट आएगा उनका भी इफेक्ट रहेगा। देखो अभी क्या है, पीडी है, जैसे जैसे सिंपल एग्जांपल समझो आप, आपके स्कूल में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल छुट्टी पे चले गए 3 दिन के लिए, स्कूल आपको हैंड ओवर कर दिए, कितने दिन के लिए? हम्म 3 डेज, हम्म। 3 दिन है ना, आपकी चलेगी सर, समझ में आ रहा है?
कितनी दिन? 3 days। 3 डेज के आप प्रिंसिपल हो। घंटी कब बजानी है, अच्छा। क्लास ऑफ करनी है कि नहीं करनी है, कौन से क्लास में किसको भेजने हैं, लेकिन कितने दिन के लिए? अगर 3 दिन कोई के खेल टीचर खत्म। आपको पसंद भी नहीं करता हो, बेमन से भी है, तो कितने दिन के लिए मानेगा बात? 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए। तो भाई उसी जब दिन इसकी का खेल पीढ़ी है, खत्म। 3 दिन का ही राजा है ना। हाँ। आपको ऐसे समझनी है। अब एडी आ जाओ, वाइस प्रिंसिपल, आपके थाने का ओसी हो गया बड़ा बाबू, एसएचओ, एरिया में उसकी चलती है। एमडी हो गए आपके एसपी साहब, इन्वायरमेंट सेट कर दिया है, ऐसे होनी चाहिए, बीच बीच में आके मैं देखता रहूंगा। बात आप इतना सा समझ लो। आप ये पैटर्न जो है, आपको यही पैटर्न से आपको चलना है। ठीक है। ठीक है। एक एक प्लेनेट को नवांशा में आप पहले चेक करो पोटेंशियल वाइज, कि वो प्लेनेट हमारा है कैसा, एज अ जीव कारक, एज अ कर्म कारक, एज अ वेल्थ कारक, एज अ प्रोफेशन कारक, संतान कारक, ऋण कारक। तो आपको आपके डेस्टिनी का पता चल जाएगा। आप डेस्टाइंड हो जाओगे फिर, कि फ्यूचर में आपको किसके लिए करना है और क्या करना है। समझ में आ रही है बात? आप बने किस लिए हो, आप बने किस लिए हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चार्ट डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है ना। शिल्पी विशाल, हाँ भैया। चार्ट ही आया था कल, लास्ट डे, हम्म। और उसको बोलनी है कुछ, उसको बोल देनी है। क्या बताना है इसको बता दो एक बार। सिर्फ चार्ट देखो और कुछ नहीं। D9 भी बगल में मैं आपके लिए खोल दिया हूँ। अगर D9 ये आप नीचे वाला है भैया। D9 ऊपर वाला है, नवांशा स्पाउस लिखा हुआ है। बट पहले D1 को पहले स्टडी करो बढ़िया से, और जल्दी जल्दी दो चार प्रिडिक्शन दाग दो। बात समझ में आ गई? हम्म। क्योंकि यहाँ आप नहीं करोगे, ग्रुप बंद हो जाएगा जिस दिन, उस दिन आपकी नॉलेज वही ठप हो जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये विद्या ऐसी है। समझ गई ना? तो इसीलिए स्टार्टअप हो जाओ विदाउट डिले। जो समझ में आ रहा है गलत हो रहा है, गलत ही बोलो, पर बोलना जरूरी है। बोलना जरूरी है। जरूरी है। ये मेल की चार्ट है, मतलब हाँ मेल, एज हाँ क्या मेल है? की चार्ट है, मेल की चार्ट है। एज 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 क्या इसकी है? हो गई है 54। 54। इनको प्रॉब्लम, मतलब कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड या? बोलिए 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 बोलिए, जो आ रहा है बोलिए। सन 4th मून में है, और मून 4th में है, फर्स्ट नंबर मार्स की राशि में। बोलते इनको रहिए। प्रॉब्लम 8 हाउस से दिख रहा है, और
जो आ रहा है पहले वो बोलना पड़ेगा। हम्म व्यक्ति व्यक्ति it- ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। हम्म। उनका ठीक है। उनका जो जॉब है वो भी ट्रैवल के रिलेटेड, वो उनसे भी ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। और जितना जॉब इनका ट्रैवल करे, ट्रैवल से रिलेटेड है। और और उनका इस वक्त उनका मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ है अभी इस वक्त। और प्रॉपर्टी वगैरह किसी भी उनका गेन हो सकता है। उनका वाइफ भी प्रोफेशन में है, होना चाहिए। नहीं तो वो उनका बात सही चलता है सब कुछ। हम्म। हम्म, और ठीक है विशाल। बाबा विशाल नहीं है। चलो वेरी गुड। और रिलेशनशिप किसी में भी को? तारक, एक मिनट। पायल। जी सर। क्या दिख रहा है चार्ट में आपको? क्या दिख रहा है बताइए। सर रुकिए थोड़ा टाइम लगेगा हम्म। मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। आने में मजा तभी इनको आएगा। भाई से या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है भैया? हाँ। भाई से या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम? आई से या प्रॉपर्टी से? हाँ, कोई मतलब मेजर इशू? थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है? थोड़ा बहुत है। बिल्कुल सही बोली आपने। थोड़ा नहीं बहुत है। मतलब सैटर्न थर्ड थर्ड हाउस में मार्स ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है, वो 8 हाउस में विद केतु। तो इनके भाई स्पिरिचुअल होंगे अगर तो ठीक, और अगर स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो प्रॉब्लमेटिक। स्पिरिचुअल होंगे तो बढ़िया, स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लम है। ठीक। चार्ट चार्ट हट गया। चार्ट हट गया। अब आ गया। हम्म क्या सैटर्न दिख की रहा है? एक्सपेक्ट है। ये सन मरकरी वाला थोड़ा सा 7th हाउस में है, तो वाइफ को होंगी तो उनकी फैम फादर, मतलब इनकी वाइफ के फादर। बोलते रहिए, बोलते रहिए। सर एक इनकी बार वाइफ बोलूं? के फादर की ज्यादा चलती होगी, मतलब इनकी वाइफ अपने फादर की बात को ज्यादा। ये वीडियो पॉज्ड हो गए क्या? नहीं नहीं, चल रहा है सर। हम्म। चल रहा है भैया। पर मेरे को पॉज दिखा रहा है। हम लोग को नहीं पॉज दिख रहा है आपका। नया वीडियो में डाला हुआ, ये चल दिख रहा रहा है है भी क्या? आपका? भैया चल चला रहा गया है ना? आपका। हम्म। ये नया नया वीडियो दिख रहा है क्या जो मैं भी लगाया स्क्रीन पे? नहीं। हाँ, आप, क्या आपका क्या मतलब चार्ट? क्या चार्ट लगाया, कौन सा लगन का है? ये 10 नंबर। मकर लगन। नहीं, ये एक्वेरियस वाला नहीं दिख रहा है क्या, 11 नंबर वाला? नहीं, नहीं नहीं, 10 नंबर दिखेगा। आया ना? वीडियो आ रहा है? हाँ आपका आ रहा है स्क्रीन पे अब कौन सा आया? अभी।
अभी शेयरिंग हो रही है, ओपन नहीं हुआ है। ओपन नहीं मकर अभी लगा। ये ओ, मक, कुंभ कुंभ नहीं, ये कुंभ। तो ये व्हाट्सएप का है। हाँ वो तो। ये व्हाट्सएप वेब ओपन हुआ है भैया। क्या हुआ? व्हाट्सएप वेब, आई थिंक व्हाट्सएप, आपका व्हाट्सएप वेब ओपन हुआ है, अभी चार्ट नहीं ओपन हुआ व्हाट्सएप है। शेयर हुआ है 17 का। ये पॉज हो गया ये। इंपॉर्टेंट चीज नेचर भी नहीं चाहता है कि बताए। बताएं। क्या समझे, यही तो विडंबना है। क्या है? बट साइड में भैया वो देख रहा है 11 नंबर, आप जो मतलब कोई स्क्रीनशॉट है ना, वो व्हाट्सएप पे एक्वेरियस का साइड में था। हाँ वो स्क्रीनशॉट था, स्क्रीनशॉट पिक्स थे। अब दिख रहा होगा, देखो। हाँ हाँ, अब हाँ। आया है 11 नंबर। आ गया ना? हम्म। राहु, हाँ, लगन में राहु है। मरकरी विद हिमांशु जी, सन। बेसी समय नहीं देंगे, 5 मिनट का समय है। इस ये चार्ट को हिंदी में पढ़ो आप। लिखा है। सर दोनों जो चार्ट थे ना, उनमें शनि शनि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है फिलहाल। दिखा? हाँ, दिख रहा है। बड़ा हुआ, पहले से बड़ा हो गया ना? हाँ। और बड़ा करे? एलपी जल्दी, क्विक। अरक, शनि सेकंड नंबर हाँ, में है। जल्दी शुरू हो जा बेटा। शुक्र, शुक्र अपनी राशि में है, मदर से। इनको वेल्थ अपनी मदर से लाइफ टाइम रहेगा। और लेकिन मरकरी और सन। शुरू से वो आपने शुरुआत धन करते हैं। मैं समझ गया। केतु मंगल। अभी क्या है? 7th हाउस में मंगल केतु। 7th हाउस में क्या है? केतु मंगल। मतलब 7th हाउस थोड़ा सा एफ्लिक्शन लग रहा है। हाँ, अभी 7th लॉर्ड कहाँ गया है? फोर्थ हाउस और में। सिक्स अपने से 12वां नहीं, गया। सॉरी। 6th हाउस में गया, है ना? 6th हाउस में गया है। 6th हाउस में गया। 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हेल्थ, जॉब, कॉन्फ्लिक्ट का भी घर होता है। कंफ्लिक्ट, डिस्प्यूट। किसके संग बैठा हुआ है? 6th हाउस में किसके संग बैठा हुआ है? 8 लॉर्ड के संग बुध बैठा के हुआ है। साथ सन के एक साथ। ठीक और एक लॉट है। ठीक है। क्या लग रहा है? 7th हाउस एफ्लिक्शन में है। एफ्लिक्शन में है। मुझे पता नहीं था। मैंने कहा सर आपका उम्र 54 साल हो गया है और आप भाग्यशाली हो कि अभी तक आपका डाइवोर्स नहीं हुआ। सही बोला? बिल्कुल। उन्होंने बोला हो गया मेरा। वो भी वो भी अच्छा है। ठीक है, बढ़िया है ना? मुक्त हो गया। मुक्त हो गया। लेकिन दिक्कत क्या हो गया ना, यही तो दिक्कत है रे तारक। 11th लॉर्ड जाके 5th में बैठ गया। मुक्त हो गया, अब दूसरा चाहिए। हम्म प्रेम वाला मुक्ति चाहिए। कहाँ मिली? ये सजा मिल गया। बात समझो आप मेरी। मैंने बोला बेटे से कोई झगड़ा चल रहा है क्या, इशू चल रहा है क्या? बोला बड़ा चल रहा है। क्यों चल रहा है तारक? वो अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। अरे पागल, 5th लॉर्ड पहले 6th में आ गया। हम्म कन्फ्लिक्ट वाला घर में आ गया। सूर्य जैसा फायरिंग मैरिज प्लान। वाले।
और 8 लॉर्ड भी है वो, हम्म, विवाद बड़ा होगा, बहुत बड़ा। विवाद बड़ा होगा। सही है ना? अरे बोलो जल्दी जल्दी। हम्म। मैंने बोला जब शादी हुई होगी आपकी, आपका ग्रोथ अच्छा हुआ होगा, संपत्ति उम्पत्ति आपने लिया होगा क्या? 9th लॉर्ड 4th में अपने घर का मालिक है, 7th लॉर्ड भाग्य का सपोर्ट मिला है, शुक्र कारक ऑफ वाइफ, हम्म। बोला लिया है। मैंने कहा बाहर जाके बड़ा बड़ा काम तो नहीं किए हो ना? बात समझ रहे हो? क्यों बोला? बाहर जाके बड़ा बड़ा काम, हम्म। घर से तो थार लट है, घर से दूर। घर से कौन सा, क्या क्या बोले आप? मंगल, वो मंगल है जो 10th लॉट और थर्ड लॉट है, घर से दूर होना। मंगल 10th लॉर्ड है, मंगल 10th लॉर्ड है और 3rd लॉर्ड है, तो घर से दूर कैसे होगा? वो 7th पे बैठा हुआ है। अभी क्या मैंने बोला कि आप घर से बाहर जाके कोई बड़ा बड़ा काम किए हो? बड़ा काम कौन करवाता है? बड़ा पिक्चर कौन दिखाता है? राहु। राहु। शनि वक्री है, कर्म कारक शनि। हम्म। बोला गया था, फेल हो गया। मैंने कहा छोटे काम करना है, बोला हाँ छोटे काम में पैसा आ रहा है। छोटा काम क्यों बोला? केतु। सामने केतु है, 7th मंगल के संग केतु हाउस। है, 10th लॉर्ड के संग केतु है। कटेगा, कटेगा। छोटा काम। अभी हम्म। प्रोफेशन अगला क्या कर रहा है जानते हो? क्या प्रोफेशन है इलेक्ट्रिक, इनका? इलेक्ट्रिक का, क्या चीज का? इलेक्ट्रिशियन। ओके। पहले मार्स बाहर केतु। गए, नॉर्थ इंडिया में गए, बड़ा बड़ा टेंडर लेके काम किए, फेल हो गए। वापस अपने घर पे आ गए, छोटा छोटा काम कर रहा है, सक्सेस है। ठीक है। 10th लॉर्ड मंगल, मंगल इज अ कारक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, सिटिंग इन 7th हाउस। 7th हाउस में राशि है फायर, सन। ठीक है। ये सब जो घटना घटा, ये सब जो घटना घटा, अगला सक्सेस ज्यादा नहीं हो पा रहा। रीजन क्या है? केतु है ना 7th हाउस में। रीजन ये है, और तारक, 5। हम्म। क्या रीजन है? भैया अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला था कि ये इनका डिवोर्स हो गया है? यही तो मैंने सिखा रहा हूँ आपको एस्ट्रोलॉजी, अभी तक आप नहीं सीख पा रहे हो। मतलब उस समय नहीं, मतलब आप ये कंफर्म करिए, उस समय मुझे साउंड का अफ्लिक्शन हुआ था, इसलिए आप उस समय क्या बोले? बिल्कुल बोला। हाँ ना, कि डिवोर्स हो गया अब है। मैंने बोला कि मुझे पता नहीं था डाइवर्स हो गया, क्योंकि ये चार्ट बहुत हम्म। छोटे में था, इमीडिएट प्रिडिक्शन देनी थी, दशा अंतर दशा मेरे हम्म। पास था नहीं। मैंने बोला आप हम्म। भाग्यशाली हो कि अभी तक आपका डाइवोर्स नहीं हुआ। हम्म। उसने बोला हो गया। या, बात आप समझ रहे हो ना? ये चार्ट का कॉम्बिनेशन है शिल्पी, इस चार्ट इसको के ऐसे कॉम्बिनेशन पढ़ना में भी है। आपने सोचा था ना कि बेटे से भी जो इनकी प्रॉब्लम जो चल हाँ। रही होगी वो अभी मैं और एक चीज मैरिज को ही बोलूंगा, लेके, अभी सेकंड, एक चीज और अगर सारी बोलूंगा, सेकंड मैरिज के लिए। मास्टर स्ट्रोक बोलूंगा मैं अभी। हम्म। अगला ग्रोथ नहीं हो रहा है, अगले को फैमिली हम्म। में फादर से बहुत बड़ा इशू हो रखा है। हम्म। मतलब फादर बोल दिया, गलती हो गया, सॉरी। बेटे से बहुत बड़ा इशू हो रखा है। ठीक है। वन लाइन प्रिडिक्शन देनी है। क्या प्रिडिक्शन देनी है? कि सर टिल नाउ आप जब बाहर भी गए हो, कहीं भी हो,
आपने मौज मस्ती बहुत की है, अनैतिक रिश्ते बहुत हम्म बनाए हैं, हम्म इनलीगलाइज है, वाइफ के साथ बिटपेट किए हो, शुक्र को खराब किए हो, जितने भी गलत एक्टिविटीज में आप रहे हो, जिसका कर्मा आपको अभी इस वक्त